अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको जो लर्न करवाने वाली हूँ न्यू डिसऑर्डर शिज़ोफ्रेनिया है, जो कि हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया एक बिग डिसऑर्डर है जिसमें हमारे मल्टी डिसऑर्डर इंक्लूडेड होते हैं। इसे साइकोटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं और आप देखेंगे इसमें कौन कौन से आपके मज़ीद डिसऑर्डर जो उनसे हैं इंक्लूड हैं और आपने किस तरह उनको डायग्नोज करना है, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। शिज़ोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है, इसे ग्रीक वर्ड से निकला है। वर्ड जो सा शिज़ोफ्रेनिया है, इसका मतलब है स्प्लिट माइंड, माइंड का स्प्लिट कर देना। एक्चुअली शिज़ोफ्रेनिया से पहले इसको मेजर जो अंडरस्टैंड करने के लिए एक टर्म यूज होती है साइकोसिस। साइकोटिक डिसऑर्डर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फर्दर जो है डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हर पर्सन के अंदर एक जैसा ही डिसऑर्डर नहीं होता, हो सकता है किसी को हेलुसिनेशंस आती हों, हो सकता है किसी को डिल्यूजन्स होती हों। तो स्टूडेंट्स, अगर इनमें से डिफरेंट तरह के हमारे पास सिम्टम्स शो होते हैं तो ये एक साइकोसिस डिसऑर्डर है जिसमें हम फर्दर डिसऑर्डर्स को डिवाइड कर देते हैं। साइकोसिस क्या है? साइकोसिस की अगर हम नैरो डेफिनेशन देखते हैं, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन एंड लॉस ऑफ इंसाइट, ये तीन डिसऑर्डर मेजरली साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं। और शिज़ोफ्रेनिया आल्सो कॉल्ड द साइकोसिस डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें रियलिटी कॉन्टेक्ट आपका लॉस हो जाता है, नो रियलिटी कॉन्टेक्ट में आप रहते हैं, मतलब रियलिटी पे बात नहीं करते। आपने सिंपली इसको अंडरस्टैंड करना है, डेफिनेशन को, साइकोसिस को अंडरस्टैंड करना है कि साइकोसिस क्या है। एक तो आपने इसकी मेजरली ये याद करनी है कि आपका रियलिटी कॉन्टेक्ट नहीं रहता। दूसरा, इसकी नैरो डेफिनेशन डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन एंड लॉस ऑफ इंसाइट। मतलब कि शिज़ोफ्रेनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें तीन डिसऑर्डर्स का पता होना जरूरी है, डिल्यूजन्स का, हेलुसिनेशन एंड लॉस ऑफ इंसाइट। अगर हम शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स पे बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के सिम्टम्स शो होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को लर्न करवा दिए हैं सिम्टम्स की टाइप्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो लर्न कर लिया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैंने इन डिटेल आपको सिम्टम्स के बारे में बताया है कि सिम्टम्स किस तरह आप उसको डायग्नोज करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में आपकी नॉर्मल रूटीन में ऐड हो जाता है, एक्सेसिव हो जाती हैं आपकी थॉट एंड इमोशन एंड बिहेवियर। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप वो वीडियो पहले से देख लें, आपके सब डिसऑर्डर कॉन्सेप्ट जिनसे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स में जो है हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया में आ जाएंगे हमारे डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस आ जाएंगी। और नेक्स्ट होता है नेगेटिव। नेगेटिव में आपकी नॉर्मल रूटीन में से कोई चीज़ निकाल देना, डेफिशिएंसी हो जाना, थॉट की, इमोशंस एंड बिहेवियर कुछ भी है आपकी नॉर्मल रूटीन में से जब कोई चीज़ निकल जाएगी, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव में आपके पास जो आते हैं शिज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव में आते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच, फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ विड्रॉ, सोशल विड्रॉ, लॉस ऑफ वैल्यूएशन, ये सब हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं। फर्दर इंक्रीज मैं आपको इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करवाती हूँ। साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं जो बेसिकली आपके बॉडी के मसल्स एंड मूवमेंट पे बेस कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास कैटाटोनिक आ जाता है शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में। फर्स्टली हम देखेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया क्या है। डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन। डिल्यूजन्स क्या होते हैं? वो फॉल्स फिक्स बिलीव्स होते हैं जो कि नहीं इफेक्ट करते, रियलिटी पे तो इफेक्ट नहीं करते, लेकिन कल्चर को डाइवर्ट होने से ये आपका बिलीव्स चेंज हो जाते हैं, मतलब कि आपको कल्चर से डाइवर्ट कर देते हैं, आपको सोसाइटी में रहने नहीं देते। ऐसे आपके फॉल्स फिक्स बिलीव होते हैं ये। डिल्यूजन्स की जब भी डेफिनेशन आए तो आपने ये इंक्लूड कर देनी है कि फॉल्स फिक्स बिलीव आपके फिक्स होते हैं, आपके दिमाग में बैठ चुके होते हैं ये बिलीव्स, और गलत बिलीव्स होते हैं जो आपको रियलिटी को तो इफेक्ट नहीं करते लेकिन आपको कल्चर से डाइवर्ट जरूर कर देते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स पे देखते हैं, डिल्यूजन और परसिक्यूशन है। परसिक्यूशन में क्या होते हैं? वो फॉल्स बिलीव्स होते हैं कि आप कहते हैं हर कोई मेरे एंगेज्ड है, मेरे पे जादू करवा रहे हैं, मेरे जो उनसे हैं खिलाफ बोल रहे हैं,
कि इवन कि अगर एक क्लाइंट की आपको हिस्ट्री बताती हूँ, तो वो क्लाइंट जब हॉस्पिटल में अपनी वेट कर रहा था, अपनी बारी का वेट कर रहा था, तो उसने उस टाइम देखा कि एक लड़की जो है रेड ड्रेस में आई है, तो उसने कहा कि ये जो मेरे मुखालिफिन हैं, जो मेरे पे जादू करवाते हैं, उन्होंने ये इस औरत को भेजा है क्योंकि मुझे रेड कलर जो सा बुरा लगता है, इसलिए उन्होंने मेरे पास जान के रेड कलर भेजा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, देखिए फॉल्स बिलीव है और फिक्स हो गए हैं उनके, ये होती हैं डिल्यूजन्स आपकी। नेक्स्ट आती है आपके पास डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। आप किसी रेफरेंस के थ्रू किसी चीज को फॉल्स फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कहें कि मेरा जो सा काम है, जो मेरी सोच है, मेरे जो बिलीव्स हैं वो किसी और ने ले लिए हैं, वो कोई और मेरे काम को चला रहा है। नेक्स्ट आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, आपने अपने आप को सेल्फ सेंटर कर लिया होता है, मतलब कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई हूर परी कंसीडर कर रहे होते हैं, या बहुत ही सुपीरियरिटी जो सा है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप सबसे सुपीरियर अपने आप को समझ रहे होते हैं और बाकी सबको इंफीरियोरिटी में ले जाते हैं, उन्हें हकीर समझ रहे होते हैं। ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इक्वल होते हैं सब पर्सन, लेकिन जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का क्लाइंट होता है, पेशेंट होता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है और बाकी सबको जो है वो इंफीरियर समझता है, इंफीरियोरिटी समझता है उन सब लोगों को। डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल डिल्यूजन्स वो होता है, वो कहते हैं कोई और अथॉरिटी है जो मुझे कंट्रोल कर रही है। उनका बिलीव होते हैं कि मैं खुद ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मेरे से कोई और अथॉरिटी है जो करवाती है और मुझे आके कहती है कि ऐसे करो, और मैं फिर करता हूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं करता। स्टूडेंट्स, डिल्यूजन्स की और भी हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे कि ये बुक्स में आपकी इंक्लूड नहीं है। ब्रॉडकास्ट डिल्यूजन होती हैं, आपकी थिंकिंग कोई और चोरी कर लेता है, ऐसे लोग कहते हैं मैं जो भी सोचता हूँ कोई और मेरी चीज को चोरी करके मीडिया पे अपलोड कर देता है। बिजार डिल्यूजन होती है, उन्हें लगता है कि हमारे जिस्म पे हर वक्त कोई ना कोई चीज चल रही है। ठीक है। थॉट विदड्रॉ होती है, थॉट इंसेक्शन, कोई और मेरे दिमाग में बातें डाल देता है, कोई और मेरी बातें निकाल लेता है। ये सब जो सी हैं डिल्यूजन्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे सेकंड वन आते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, वो स्टिमुलस हम परसीव करते हैं जो कि उस टाइम पे मौजूद नहीं होते। परसीविंग द स्टिमुलस इन द एब्सेंट ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो स्टिमुलस परसीव कर रहे होते हैं जो कि उस टाइम एब्सेंट होते हैं और हमें फील हो रहे होते हैं, चाहे वो देखने में हो, चाहे वो सुनने में हो, या अदर कोई भी परसेप्शन हो। डिफरेंट टाइप की हेलुसिनेशन हमारे पास आती है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हमारे पास आती है, इसमें आपको मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। अब हो सकता है वो आवाजें आप अपने आप की ज़मीर की सुन रहे हो सकता है कोई और पर्सन आपको बोल रहा हो, ऐसी आवाजें आ रही हो सकता है तीसरा थर्ड पर्सन यूँ होता है कि कोई और ही दो पर्सन बातें कर रहे हैं और आपको सुनाई दे रही हैं, और एक्चुअली वो बातें नहीं हो रही होती, वो सिर्फ आपकी हेलुसिनेशंस होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हेलुसिनेशन पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपने वहाँ से लर्न करना है तो आपको वहाँ से भी बहुत अच्छी ये चीज़ें लर्न हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ से अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है तो इनफ है। विजुअल में आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होती है और वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये इसमें आप वो चीज़ें देख रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं और आप परसीव कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो उस वक्त में नहीं होती। सोमैटिक में आप मुख्तलिफ चीज़ें जो कि आपको ऐसे फील होता है कि डिफरेंट तरह की आपके ऊपर बॉडी के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, आपकी बॉडी पे कोई वो इंसर्ट जो सा है इंसेक्ट चल रहा है, या बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे खारिश वगैरह हो रही है और एक्चुअली ये नहीं हो रही होती, आप फील कर रहे होते हैं। ओलिफैक्टरी में क्या होता है, आपको डिफरेंट स्मेल्स आती हैं, आप फील करते हो जिस तरह के मुख्तलिफ स्मेल्स आ रही हैं और एक्चुअली में वो स्मेल नहीं आ रही होती। टेक्टाइल में क्या होता है, टेक्टाइल भी एज ए सोमैटिक ही होती है, इसमें भी आपने की बॉडी पे जो से है बॉडी मूवमेंट, जो बॉडी पे किसी ना किसी की तरह की मूवमेंट हो रही होती है वो आप परसीव कर रहे होते हैं। गेस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन में आप डिफरेंट टेस्ट महसूस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी कोई आवाज़ सुनाई देती है या अगर आपको कोई चीज़ दिखाई देती है या इनमें से कोई भी टाइप आपको होती है, आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है,
तो याद रखिएगा इसके क्राइटेरिया पे आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपको क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, आपको उतने अरसे से ये प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कॉल द साइकोटिक डिसऑर्डर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो चीज़ें आपकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, देन यू कॉल दिस डिसऑर्डर। अदरवाइज ये आपको डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है, किसी चीज़ का विड्रॉ हो जाना, निकल जाना आपकी पर्सनल लाइफ में से, आपकी लाइफ में से किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होना, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। लॉस ऑफ एसोसिएशन, लॉस ऑफ एसोसिएशन में होता है कि आप किसी दो बातों को एसोसिएट नहीं कर पा रहे होते, मसलन कि आपकी दो बातों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं रहता। जैसे कि आप कह रहे हो आई ईट मैंगो एंड आई गो टू द कॉलेज, मतलब खाने की बात कर रहे हैं और साथ ही आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, मतलब उनके दरमियान कोई लिंक नहीं हो रहा। वो एक बात करते हैं और दूसरी बात कहीं और से पकड़ के कर लेते हैं, उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होता। लॉस ऑफ इफेक्ट क्या होता है, डू नॉट परसीव बाय द अदर, आपका जो फीलिंग्स होती हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो लेस हो जाती है। दे शो द लेस एंग्री, सैडनेस, जॉय एंड अदर फीलिंग देन मोस्ट पीपल। फॉर एग्जाम्पल अ जनरल लैक ऑफ प्लेयर, मतलब कि अगर उन्होंने खुश होना है तो वो भी कम खुश होते हैं, अगर उन्हें रोना है तो वो भी स्टिल नहीं रोते, वो यूं ही चुप करके बैठे रहते हैं। इमोशन वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके फेस एक्सप्रेशन जो है वो इनएबिलिटी हो जाती है लॉस ऑफ इफेक्ट में। लॉस ऑफ वॉल्यूशन में क्या होता है, आपके अंदर जो किसी भी गोल को अटेन करने के लिए जो एनर्जी होती है, जो फीलिंग होती है, वो विड्रॉ हो जाती है, वो निकल जाती है। आप उस एनर्जी से उस गोल को अटेन नहीं कर सकते, मतलब कि आपकी वो लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, देन यू कॉल द साइकोटिक डिसऑर्डर। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, मतलब कि आप स्पीच का ना एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है अलोगाई, इसको कहा जाता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच। ये शिज़ोफ्रेनिया का सिम्टम्स है जिसमें आपकी डिक्रीज हो जाती है क्वालिटी ऑफ स्पीच या स्पीच का कंटेंट, या आप बोल नहीं सकते सही से, अगर बोल रहे हैं तो आप बीच बीच में से स्टॉप करते हैं, अगर आप स्टॉप भी नहीं कर रहे तो आपका कंटेंट अच्छा नहीं होता स्पीच का, आप बेफजूल सी बातें करते हैं। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सिम्टम में सोशल विड्रॉ, आप सोसाइटी से दूर भागते हैं, आप लोगों से मिलते नहीं, आप सोशल इन्वायरमेंट में अटेंड नहीं कर सकते, उधर से जो से आपका फोकस नहीं रहता, आप वहां से भागते हैं, उस सिचुएशन से, अपनी सोसाइटी से भागते हैं। थर्ड वन हमारे पास सिम्टम्स आते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स, उसमें कैटाटोनिक होता है। कैटाटोनिक होता है स्टिल हो जाना आपकी बॉडी का, आपके मूवमेंट का जो सा है वो स्टिल हो जाना, मूव ना करना, इसे हम कहते हैं अक्सर पैरालाइज हो जाता है जैसे पर्सन, इसमें कैटाटोनिक सिचुएशन में। ये एक शिज़ोफ्रेनिया की साइकोमोटर सिम्टम्स की टाइप है कैटाटोनिक, जिसमें आपने स्टिल हो जाती है आपकी बॉडी और मूव नहीं करती, बॉडी पैरालाइज हो जाती है। हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आता है, वो कह रहे हैं इनमें से दो लाजमी फॉलो करते हैं। फर्स्ट मंथ पीरियड जो सा होता है उसमें कम होता है, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी शुरू हो जाती है। वही बातें उसने की हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशन होती हैं, डिसऑर्गेनाइज डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन इज अ पॉजिटिव सिम्टम एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड अदर आई विल बी डिस्कस लॉस ऑफ इफेक्ट, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन इज द नेगेटिव symptoms and catatonic is a psychomotor symptoms of the schizophrenia and disorganized catatonic behavior वो भी हो गया। नेगेटिव सिम्टम्स भी आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। उसके बाद आता है इसका ऑनसेट इसका होता है ऑलमोस्ट 6 मंथ ही होते हैं। फर्स्ट 6 मंथ जो से हैं वो उसमें से एटलीस्ट 1 मंथ उसको सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। उसके बाद डिफरेंट फेसेस आती हैं, वो आपको इन डिटेल में डिस्कस करूंगी। फेसेस 3 तरह की आती हैं हमारे पे, प्रोडोमिनल होता है, रेजिडल पीरियड होता है और रिकवरिंग स्टेज होती है, ये भी आप डिस्कस इसमें लर्न कर लेंगे। उसके अलावा जब कोई भी चीज़ एट्रीब्यूट नहीं करती फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब आपकी फिजिकली डिस्टर्बेंस नहीं होती। कोर्स देखते हैं, ये जो अभी मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही थी, इसके फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया का कोर्स है। जो प्रोडोमिनल फेज होता है इसमें सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, जैसे ही सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं उसके बाद आपको अगर 6 मंथ हो गए हैं और आप उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास चले गए हैं तो आपका एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपके जो सिम्टम है बहुत ईजिली, बहुत ही प्रोमिनेंट अपेरेंट होते हैं इस फेज में। सम टाइम जो है स्ट्रेस आपको होने
लग जाता है, ट्रॉमा कोई आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ में ट्राइगर करता है। उसके बाद रेजिडल पीरियड आता है, जैसे ही वो एक्टिव फेज गुजर जाता है उसके बाद आप रेजिडल पीरियड को फेज स्टार्ट करते हैं और उसमें आपकी जो सा है रिकवरिंग फेजिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें नेगेटिव सिम्टम्स जो कि आते हैं। अक्सर देखा गया है, अगर देखें फॉर एग्जांपल आपको शिज़ोफ्रेनिया हो गया और रेजिडल फेज में आप पहुंच गए हैं तो 100 में से 25% तक रिकवरी हो जाती है आपकी रेजिडल पीरियड फेज में, और जो 75 होती है वो आपकी रिमेनिंग होती है, बिकॉज सम मेडिसिन एंड थेरेपीज के अलावा हमें कुछ परसेंटेज जो से हैं विदाउट रिकवरिंग भी रखने होते हैं, कि वो चांसेस होते हैं समटाइम की रिकवरिंग नहीं हो रही होती। अगर हम टाइप्स देख देते हैं शिज़ोफ्रेनिया की, दो तरह की हमारे पास टाइप्स आती हैं। जो टाइप 1 शिज़ोफ्रेनिया है उसमें हमारे पास पॉजिटिव आती हैं, और जो टाइप 2 शिज़ोफ्रेनिया है उसमें हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे पास डिलीजन्स आती हैं, हेलुसिनेशंस आती हैं, और टाइप 2 में हमारे पास जो है लॉस ऑफ इफेक्ट आता है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन एंड सोशल विड्रॉ। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपकी डायग्नोज करेंगे टाइप 2 शिज़ोफ्रेनिया। अगर आपकी डिलीजन्स एंड हेलुसिनेशन में से कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप उसे टाइप 1 शिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज करेंगे। उसके अलावा हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया की डिफरेंट टाइप्स भी हैं। डिसऑर्गेनाइज मतलब कि डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया में आप जो सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, आपका बिहेवियर जो है किसी भी पर्सन का वो डिस्टर्ब हो जाता है, या वो जो उसका फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो डिसफंक्शन हो जाता है। उसके अलावा कैटाटोनिक मैंने डिस्कस की है। कैटाटोनिक में यू आर बी स्टिल ऐसे सिचुएशन जिसमें पर्सन स्टिल हो जाता है इन अ सिंगल सिचुएशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब कि अगर बैठा है तो बैठे ही रह जाता है, अगर खड़ा है तो खड़ा ही रह जाता है। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो जैसे ही कोई बात सुनते हैं, जैसे ही कोई न्यू सिचुएशन में जाते हैं वो वहाँ पे स्टिल हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती वो नेक्स्ट क्या करें। उसके अलावा हमारे पास जो आते हैं पैरानॉइड में क्या होते हैं, इसमें आप जो सा है शक करते हैं अपने क्लोज रिलेशन पे, लाइक सिस्टर एंड ब्रदर एंड मदर एंड फादर, इतने क्लोज रिलेशन पे भी आपको शक होता है। ये पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया होते हैं। अच्छा, अगर अब हम इन्हें देख लेते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, डिफरेंट थेरीज इसे कैसे एक्सप्लेन करती है। फर्स्टली इसमें जो सी बेसिक थेरी है वो बायोलॉजिकल थेरी है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट में भी हम ड्रग थेरेपी करते हैं, ड्रग्स देते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं जो डोपामाइन का लेवल नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फर्स्टली इसमें जो है हमारे पास बायोलॉजिकल व्यू के अंदर वो कह रहे हैं हमारी शिज़ोफ्रेनिया में डोमिनेट होते हैं क्लिनिकल रिसर्च इन द पास्ट several decades, वो कह रहे हैं इनहेरिटेड एंड ब्रेन एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्टली हमारे पास आता है जेनेटिकल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जीन्स में पहले किसी के को शिज़ोफ्रेनिया है तो मोस्ट चांस है कि आपको भी शिज़ोफ्रेनिया हो सकती है। अब चांसेस की परसेंटेज उन्होंने हमें दी है अबाउट रिसर्च। वो कह रहे हैं जनरल पॉपुलेशन को सिर्फ 1% होता है कि उसे शिज़ोफ्रेनिया हो। अगर आपका फर्स्ट डिग्री ऑफ रिलेटिव्स में किसी को शिज़ोफ्रेनिया तो 10% चांसेस है कि आपको भी शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अगर सेकंड डिग्री ऑफ रिलेटिव्स है तो 3% चांस है आपके पास। उसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक्स की वजह से आपके पास शिज़ोफ्रेनिया आती है। आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेंटल ट्विंस हमारे पास आते हैं। दो तरह के ट्विंस होते हैं। अगर तो आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो उसमें ये डिसऑर्डर 48% चांस है कि उसमें ये डिसऑर्डर आए। अगर फ्रेंटल वो है ट्विंस हैं तो उसमें 17% हमारे पास चांस होता है साइकोटिकल डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर होने का। उसके अलावा हमारे पास आती हैं बायोकेमिकल चेंजिंग, बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ और ब्रेन स्ट्रक्चर। ये दो चीज़ों की चेंजिंग होने की वजह से या एबनॉर्मेलिटीज़ होने की वजह से हमारे पास ये जो है शिज़ोफ्रेनिया का डिसऑर्डर आता है। बायोकेमिकल चेंजिंग में क्या आएगा, बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी में हमारी ब्रेन के अंदर डोपामाइन लेवल है, एक हार्मोन है जो कि
रिलीज होता है और वो हमारे ब्रेन के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर लो लेवल ऑफ डोपामाइन होगा तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो नहीं पहुंच सकेंगे ब्रेन के उस एरिया में जहां तक मैसेज को पहुंचना है। लैक ऑफ डोपामाइन की वजह से हमारे पास डिफरेंट जो है अनकंट्रोलेबल चेंजिंग आती है। फॉर एग्जांपल पार्किंसंस डिजीज आती है जो कि हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया का सबब बनती है। डोपामाइन हाइपोथेसिस इसी में प्रपोज हुआ था कि डोपामाइन एल जो सा हाइपोथेसिस है वो उसका जो है मिकदार का कंसंट्रेशन का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आती हैं जो डोपामाइन लेवल को मेंटेन रखती हैं। हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चर जो है उसमें अगर कोई भी चेंजिंग आ जाए देन ये शिज़ोफ्रेनिया का डिसऑर्डर होता है। उसके अलावा हमारे वायरल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं। अगर हमारे कहा जाता है जो लोग विंटर में जिनकी बर्थ होती है उसमें 5 to 8% हाइयर हो जाता है एज कंपेयर टू समर सीजन में बर्थ होने वाले चाइल्ड्स की। शिज़ोफ्रेनिया जो है वो ज़्यादातर 5 to 8% हाई रिस्क है विंटर सीजन में होने वाले चाइल्ड्स। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो शिज़ोफ्रेनिया का डेवलप किया था साइकोलॉजिकल प्रोसेस में रिग्रेशन होता है किसी भी चीज़ का आपको रिग्रेट कर देना, उसकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। तो साइकोडायनामिक वाले क्या कहते हैं कि आपका रीएस्टैब्लिश होना ईगो के कंट्रोल का ये भी आपको शिज़ोफ्रेनिया की तरफ लेके जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि साइकोडायनामिक वाले जो से हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के शिज़ोफ्रेनिया के अकॉर्डिंग टू बिहेवियर पर्सपेक्टिव जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग और जो सा प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट है उसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया जो है वो कॉज होती है। पीपल को सजेस्ट किया जाता है शिज़ोफ्रेनिया टू फेल टू लर्न टू अटेंड द एप्रोप्रिएट सोशल क्यूज। नेक्स्ट कोग्निटिव पर्सपेक्टिव, इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो है हमारे पास बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स बिहेवियर कोग्निटिव एंड सोशल कल्चर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोग्निटिव में वो कह रहे हैं कि जब हेलुसिनेशंस आती हैं तो वो आपकी कोग्निशन को डिस्टर्ब कर देती है जिसकी वजह से फिर वो कोग्निटिव वाले कहते हैं कि आपको रैशनल पाथ ऑफ द मैडनेस किया जाता है। बिजार कंक्लूजन या बिजार डिल्यूजन्स जो सी हैं उस वो हेल्पफुल करती है फॉर द कोग्निटिव बेस ऑफ द पीपल who are the suffer from the schizophrenia। and next हमारे लास्ट वन आती है सोशल कल्चर व्यू। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं हमारी सोसाइटी में जो इफेक्ट करते हैं, लाइक द विंटर जो सीजन है वो डिस्टर्ब करता है अक्सर शिज़ोफ्रेनिया का। सीजनल इफेक्ट आता है जैसे ही सीजन चेंज होता है तो उनके ये साइकोटिक डिसऑर्डर आता है टाइप 1 या टाइप 2 का वो शो कर रहे होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट सोशल व्यूज में आ जाता है। फैमिली स्ट्रेस आ जाता है, फैमिली डिसफंक्शंस हो जाते हैं, समटाइम्स जो है हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं फैमिली में जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर अक्सर हमने देखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें बिकॉज न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द रिसीव हो जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़।